उसके पास बहुमत के लायक नंबर नहीं है। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। गवर्नर ने कल शाम 8 बजे तक का टाइम दिया था जरूरत के नंबर दिखाने के लिए, लेकिन अभी खबर मुंबई से आ रही है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने तय किया कि उसके पास बहुमत के नंबर नहीं है, आंकड़े नहीं है, वो सरकार नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ी खबर है। चुनाव पूर्व गठबंधन था बीजेपी शिवसेना का, लेकिन शिवसेना ने अब बीजेपी को सरकार में समर्थन देने से इनकार कर दिया। चुनाव जीतकर भी, एनडीए गठबंधन चुनाव जीतकर भी हार चुका है। बीजेपी कह रही है कि उसके पास नंबर नहीं है। शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होना चाहती है। शिवसेना अपनी जिद पर अड़ी है कि पहले 50-50 पर बात करो। 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए शिवसेना ने साथ नहीं दिया और बहुमत साबित करने से बीजेपी अब चूक रही है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भारतीय जनता पार्टी को नया सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। इच्छा नहीं है ऐसे कहा, इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे, यह माननीय राज्यपाल जी को कन्वे करने के लिए यहां हम आए थे। यह जनादेश साथ में मिलकर काम करने का था। उस जनादेश का अपमान करके शिवसेना को यदि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनानी है तो उनको हमारी खूब खूब शुभेच्छा। तो सुना आपने, चंद्रकांत पाटिल को साफ कह रहे थे कि शिवसेना ने अनिच्छा जताई है सरकार में आने के। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से। क्या खबर है, क्यों शिवसेना नहीं मान रही राजेश? सर, इसमें कई दिनों से जो मामला चल रहा है, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज भी जहां पर अपने शिवसेना के तमाम विधायकों को जिस होटल में रखा हुआ है वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने समझाया था, बातचीत की थी। लेकिन शायद ये जिद की बात है, 50-50 का जो फॉर्मूला है कि हम सबसे पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। 2.5 साल के लिए पहले शिवसेना का, उसके बाद मुख्यमंत्री का। इसी मुद्दे पर शिवसेना बात करना चाहती है, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई। आज दिन भर जो है 2 बार वर्षा बंगलो पे, जो सीएम का बंगलो है देवेंद्र फडणवीस जी का, वहां पर 2 बार 12 बजे एक बार कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हुई, वो खत्म हुई और उसके बाद फिर बताया गया कि 4 बजे मीटिंग शुरू होगी। 4 बजे मीटिंग फिर शुरू हुई। राजेश, ये चुनाव पूर्व गठबंधन था, एनडीए का गठबंधन था जो चुनाव जीता है, नंबर देखे जाएं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना रहे हैं। अब आगे का क्या रास्ता है? राज्यपाल क्या करेंगे? जो चुनाव पूर्व गठबंधन दूसरा था कांग्रेस एनसीपी का, उसको न्योता देंगे? क्या ऑप्शन है राज्यपाल के पास अगर बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार? जी बिल्कुल, कांग्रेस एनसीपी को न्योता दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सुबह ही कांग्रेस की तरफ से यह बात आई थी कि अगर शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाते हैं तो राज्यपाल को जो है, जो सबसे बड़ा गठबंधन है कांग्रेस और एनसीपी का, उन्हें जो है निमंत्रण देना चाहिए। तो हो सकता है कि जब बीजेपी ने ये साफ साफ बता दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे और शिवसेना ने उनका साथ नहीं दिया, जनादेश जो मिला था शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने का, वो उन्हें शिवसेना का साथ नहीं मिल पाया, इसलिए वो सरकार नहीं बना रहे हैं। तो राजेश, आप रहिए मेरे साथ। बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के। दर्शकों के लिए बता दूं, अगर शिवसेना जिसके 56 विधायक जीते हैं वो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, एनसीपी के 54 विधायक जीते हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस के 44 विधायक है वो चौथे नंबर की पार्टी है। इन तीनों का आंकड़ा जोड़ दे तो 154 हो जाता है, जो कि बहुमत के 145 से कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरा सवाल राजेश आपसे यह है, शिवसेना को अकेले भी क्या बुलाया जा सकता है? क्या आप आइए, क्योंकि आप दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी इनकार कर चुकी है। नहीं, ये उम्मीदें कम जताई जा रही, क्योंकि जो सुबह कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस और एनसीपी जो उनका गठबंधन था, उनकी जो आंकड़े अगर देखें तो वो कांग्रेस और एनसीपी के आंकड़े मिलाकर ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को राज्यपाल बुला सकते हैं, उसके बाद जो है शिवसेना के बारी आ सकती है। तो अभी राजेश, बेहद दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र का ये सियासी घटनाक्रम, बेहद दिलचस्प हो गया। राजेश, आप नजर रखिएगा, हम आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये बोल चुके हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हमारे पास जरूरत के नंबर नहीं है। बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास नंबर नहीं है। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वो कहां से नंबर लेकर आएगी? क्या शिवसेना अपनी जिद के चलते इस एनडीए की हार का या एनडीए की सरकार न बनने की सबसे बड़ी गुनहगार है?